Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur, your math teacher. So let's have a start. जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है अपने नस्ट NET 1 2026 की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की, ताकि आप लोगों का जो नस्ट का राउंड 1 है 2026 जो कि आप लोगों का 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं जो नस्ट के 2025 के आप लोगों के ऑल राउंड्स के अंदर आ चुके हुए हैं। तमाम राउंड के अंदर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके अंदर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं 2024 में जो आए, जो 2023 में आए, तो वो तमाम क्वेश्चन आप लोगों के साथ हम हर रोज़ शेयर कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंटिन्यू दिस सीरीज़, बट अगर कोई इस तरह की मसरूफियत बढ़ गई तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोगों के लिए बेस्ट एडवाइस है, देखो एक स्केड्यूल में, यहाँ पे मैं कमिटेड नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे करूँगा। हमारे बैच का हिस्सा बनो जहाँ पे आप लोगों को एक स्केड्यूल में, डिसिप्लिन में तैयारी मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब की वीडियोज़ पे आपको एक हिंट मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है, लेकिन अगर आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है ना, तो मेरे भाई उसके लिए आपको बैच का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब बैच में आने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे अभी कांटेक्ट करो और अपनी सीट को रिजर्व कर लो। हमारा बैच 2 नवंबर से बिल्कुल ताज़ा बैच, फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से। उस नवंबर 2 वाले बैच में आपका सिलेबस 0 से 100% दोबारा करवाया जाएगा। पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे लाइव क्लासेस के अंदर, डेली लाइव क्लासेस होंगी, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम देंगे, लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, नस्ट के तमाम ईयर्स के पास पेपर हमारे बैच में करवाए जाएंगे। इसके अलावा टॉप नॉच फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाएगी। हमारे बैचेस में हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एक्सपर्ट बंदा आप लोगों को करवाएगा। तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो और नस्ट के अंदर, UET के अंदर तमाम पाकिस्तान के टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में आपको हमारे टॉपर नजर आएंगे। सो लेट्स हैव आवर न्यू लेक्चर, जो कि न्यू लेक्चर 5 है, इसको स्टार्ट करते हैं और बाकी इंशाल्लाह मैं एंड पे आप लोगों को रिजल्ट्स भी शेयर कर दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात पहले कर लेते हैं कि जो हमारा एक सीरीज है उसको तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम एंटायर टीम। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं ये पहले भी बताया 2 नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है ECAT, BCAT और NTS वगैरह के लिए। तो इसका अगर हिस्सा बनना चाहते हो, जो कि एक बड़ी समझदारी वाली बात होगी, आप लोग इधर उधर अपना टाइम पैसा ज़ाया कर रहे होते हो अकेडमीज़ में और पार्ट 2 के लिए इतनी भाग दौड़ करते हो ना, मुझे तो ये चीज़ नहीं आप लोगों की समझ आती। पार्ट 2 के लिए अब अपनी भाग दौड़ चेक करो, किधर किधर भाग दौड़ करते हो। आप लोग कॉलेज जाते हो, कॉलेज जाना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए कॉलेज। किसके लिए जाते हो? पार्ट 2 के लिए। लेकिन अब देखना ये भी तो अच्छी बात नहीं ना जो आगे आप करोगे। देखो उसके बाद आप लोग एकेडमी में जाते हो, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए एकेडमी में। किसके लिए जाते हो? पार्ट 2 के लिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद घर आके आप लोग पढ़ते हो, किसका? पार्ट 2 का, क्योंकि वो कल ये एकेडमी में टेस्ट है, वो कॉलेज में टेस्ट है, मामा पापा उसको मुझे तैयार करना है। जी बिल्कुल ठीक है, पेरेंट्स भी आपको कहते हैं उसको तैयार करो, बहुत अच्छी बात है। तो भाई कॉलेज जा रहे हो पार्ट 2 के लिए, अच्छी बात है, एकेडमी जा रहे हो पार्ट 2 के लिए, अच्छी बात है, घर आके पढ़ते हो 2-3 घंटे पार्ट 2 के लिए। क्या इस पार्ट 2 के बहुत फायदे होंगे ना? फिर फायदे होने चाहिए, इतना पार्ट 2 को हमने कंसर्न दिया हुआ है, तो फिर तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पार्ट 2 की वेटेज होगी। लो जी चलो, ये बच्चा चला गया, ये मासूम सा बच्चा चला गया इधर यूनिवर्सिटी के अंदर, इधर गया नस्ट के पास। जी मैंने पार्ट 2 को बहुत पढ़ा हुआ है, मैंने पार्ट 2 को पढ़ के थका दिया हुआ है, इतना मैंने पढ़ा हुआ है, तो मुझे एडमिशन दे दो। नस्ट बोलेंगे नहीं, हमारे राउंड दिए हुए हैं, एंट्री टेस्ट दिया हुआ है, वो देना तो सिलेक्शन मिलेगी। फिर ये बच्चा जाएगा UET के अंदर, फास्ट में, किसी यूनिवर्सिटी में तो कहीं पे भी एडमिशन नहीं ले सकता ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट 2। मजे की बात, पार्ट 2 के आपके मेरिट फार्मूला में नंबर भी काउंट नहीं होते। तो भाई मैं इसके हक में हूँ, कॉलेज भी जाओ, एकेडमी भी जाओ, घर भी पढ़ो, लेकिन इनके साथ साथ अपना एंट्री टेस्ट के लिए भी जो टाइम निकालो ना, ये वो एंट्री टेस्ट है जिसने आपको सिलेक्शन देनी है। अब सुनो, अब ये मेरी बातों को आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके चेक करो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की। JK यूनिवर्सिटी कह रहा है कि हम अपने एंट्री टेस्ट का ना 85% काउंट करते हैं। तो आप लोग चलते रहो, आप लोग पार्ट 2 पे चलते रहो, हमने पार्ट 2 नहीं लेनी, हम साथ 15% मैट्रिक ले लेंगे या O लेवल ले लेंगे, और लेकिन हमने ना इंटर पार्ट 1-2 लेनी ही नहीं है। अब JK खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। फास्ट यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि हम ये 50% एंट्री टेस्ट लेंगे और साथ इंटर पार्ट 1 लेंगे, पार्ट 2 ये भी नहीं लेंगे। UET कहते हैं पार्ट 1 लेना है, एंट्री टेस्ट के मार्क्स लेने हैं। प्यास यूनिवर्सिटी, NED वगैरह कहते हैं 60% को लेना है। नस्ट कहते हैं 75% एंट्री टेस्ट को लेना है। तो भाई खुद बताओ, पार्ट 2 तो इधर है ही नहीं जिसके पीछे आप लोग भाग दौड़ करते हो। तो एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए इस नंबर को सेव करो, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच फॉर एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन। और ये 2 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, ये इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस बैच का हिस्सा बनो और इस बैच में आपको आके मजा आएगा, पता चलेगा कि तैयारी किसको कहते हैं।
तमाम ये फीचर्स मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस, कोई हफ्ते में एक आधे दिन का ड्रामा भी बच्चों से नहीं होगा कि एक आधे दिन कोई आपकी क्लासेस हैं, ऐसा नहीं होगा। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, टॉप लेवल की फैकल्टी, टेस्ट सेशन, कंप्लीट नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, तमाम चीज़ें आपको 7000 में मिलेंगी। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का जो हमारा लेक्चर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। आई एम तैमूर योर मैथ टीचर। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन में क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे याद रखो कि रेशनलाइज अगर आप इस पूरे को करो ना, तो हमारे पास 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, इसको रेशनलाइज करोगे तो इसका आंसर आएगा आयोटा। तो ऊपर कंप्लीट पावर कितनी है, तो इस पूरे की जगह पे हमने क्या लिख लिया, इस पूरे की जगह पे हमने लिख लिया आयोटा, और ऊपर पावर कितनी है आगे 4। अब आयोटा 4 किसके इक्वल होता है 1, तो यहाँ पे आयोटा 4 हमारे पास कितना होता है 1। आयोटा 4 या 4 का कोई मल्टीपल, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। सो राइट ऑप्शन विल बी 1, दैट इज इन सी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको इस चैनल पे शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे। एक तो वो तरीका कार है कि आप इस पूरे को स्प्लिट कर लेते कि ऊपर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और नीचे भी हमारे पास 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और ऊपर पूरे की पावर 2 कर देते। एक तो ये लंबा चौड़ा हमारे पास प्रोसीजर था, लेकिन आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक्स सीखने हैं क्योंकि एंट्री टेस्ट इज ऑल अबाउट शॉर्ट ट्रिक्स। इज दैट क्लियर? तो इसका राइट आंसर आ गया सी ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n इज इक्वल टू 55। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बात हो रही है, ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। तो नेचुरल नंबर्स बेसिकली जो हमारे पास लिखे हुए हैं, इनके ये आगे हमारे पास सम लिखा हुआ है। देखो ना, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सम लिखा हुआ है। तो नेचुरल नंबर का सम निकालने का तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, और ये हमारे पास कितना लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 55। बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास क्यूब आ रहा है, आगे हमारे पास क्यूब में वैल्यू आ रही है। तो अब अगर आगे क्यूब में हो तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, दैट विल बी n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 और होल स्क्वायर बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर। और फिर इसका आप लोगों ने, अब देखो ना, इस पूरे की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। तो ये पूरा हमारे पास किसके इक्वल आया, ये तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर आया, और n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है 55। तो 55 का होल स्क्वायर ले लो, सो सिंपल। अब 55 का स्क्वायर क्या लेंगे, 55 इंटू 55 का लेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 25, 5 टेकन 2 25 और 27, यहाँ पे क्रॉस 5 25, 5 टेकन 2 और 27, तो कितना बना 5 12 3 10 0, तो 3025। इज दैट क्लियर? सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म व्हेन द रेपिटेशन इज अलाउड। जब रेपिटेशन अलाउ है तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो क्या मैं शुरू में 0 लिख सकता हूँ, 0 1 0, तो ये तो 2 डिजिट बना क्योंकि 0 लेफ्ट साइड पे नहीं होनी चाहिए। तो इससे मुझे एक ये लॉजिक समझ में आई कि 0 मैं कभी भी लेफ्ट साइड पे पहला डिजिट नहीं ले सकता। तो जो मेरा फर्स्ट डिजिट होगा ना, जो फर्स्ट डिजिट होगा वो मैं 1 से 9 के बीच में पुट करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने नंबर बने 9। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो सेकंड डिजिट होगा ना, हाँ सेकंड में 0 आ सकता है। सेकंड देखो ना, पहले की जगह पे 1 आके फिर सेकंड, ये तो काउंट होगा। तो सेकंड में 0 से लेके 9 तक पुट कर सकता हूँ और ये 10 बने। उसके बाद जो थर्ड डिजिट होगा वो भी मैं 0 से 9 तक कुछ भी पुट कर सकता हूँ, ये भी 10। तो पहला हमारे पास क्या बना, पहला हमारे पास जो डिजिट बना दैट इज 9, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय दूसरा 10 और तीसरा भी 10, तो टोटल कितना बना 9 इंटू 10 इंटू 10 900। सो राइट ऑप्शन विल बी 900, दैट इज इन सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? 100% क्लियर है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन अ सर्कल of diameter 20 centimeter, the length of a chord is 10 centimeter, the length of the minor arc of the chord। ठीक है, chord की जो माइनर आर्क है उसकी लेंथ को निकालना है। तो कुछ ऐसे हमारे पास एक सर्कल है, कुछ ऐसे हमारे पास एक सर्कल है। ओके जी, अब इस सर्कल में हमारे पास डायमीटर कितना आ रहा है जो सेंटर में से पास कर रहा है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर का हमारे पास डायमीटर आ रहा है। ओके जी, अगर हमारे पास डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ये बात भी क्लियर होगी। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या निकालना है, आप लोगों ने माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड को निकालना है। बिल्कुल ठीक है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से L इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आप इसको ऐसे याद रख लो कि L इज इक्वल टू आर थीटा है ना, तो
तो आप यहाँ पे थीटा देखो, थीटा आपके पास है, थीटा तो नहीं है, उसको निकाल लेते हैं। तो L इज इक्वल टू आर, थीटा हमारे पास लिखा हुआ है, तो L इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। ऐसे ही अब थीटा निकाल लेते कि थीटा हमारे पास कितना होगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये 20 सेंटीमीटर है और आगे ऑफ ए कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड कितनी होगी। तो ये हमारे पास अगर 20 सेंटीमीटर है और उसके बाद यहाँ पे देखो सर्कल के सेंटर से लेके, ये वाला सर्कल के सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये रेडियस और ये भी हमारे पास रेडियस। तो ये जो माइनर आर्क बनी ना, इसकी लेंथ आप लोगों ने निकालनी है। तो ये भी हमारे पास कितना बना, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, ये देखो ये हमारे पास ट्रायंगल बनी, सारे एंगल कितने होंगे 60 के। तो ये एंगल 60 बना और 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3 रेडियन लिख सकते हैं। सो हमारे पास एंगल कितना पुट होगा, π/3 पुट होगा। तो ये कितना बन गया हमारे पास, माइनर आर की लेंथ कितनी बन गई, L इज इक्वल टू 10π/3। तो ये देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है 10π/3, दैट इज इन सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीटा इज 60 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 tan थीटा किसके इक्वल होगा। सो सिंपल। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट इसको ऐसे देखेंगे कि हमारे पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। अब आप लोग यहाँ पे देखो कि tan ऑफ 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1/√3। और tan ऑफ 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है √3 के। तो यहाँ पे इस पूरे में वैल्यू पुट करो, तो पूरे में वैल्यू पुट करोगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो √3 ऐसे ही है। तो ये √3 हमारे पास ये पूरा √3 बना और ऊपर स्क्वायर है। इज दैट क्लियर? और नीचे अब देखो अपॉन में 2 tan थीटा, तो 2 हमारे पास tan 60 कितनी होगी, √3 हो गया। इज दैट क्लियर? तो ऊपर क्या बना, 1 + स्क्वायर से कट गया, 3 अपॉन में 2 × √3। तो ये कितना बन गया, 4 अपॉन में 2 × √3। तो ये देखो कहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 4 अपॉन में 2, तो इसको काट दो, 2 2 = 4। तो राइट हमारे पास क्या बना, 2 अपॉन में √3। तो 2 अपॉन में √3 कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको देखो आप लोगों ने एक सिंपल सी चीज़ लॉजिक पढ़ी हुई है कि अगर आप लोग यहाँ पे क्रॉस को निकालोगे तो उसके लिए आपको ये एक पूरी टर्म याद रखनी पड़ेगी कि आई यहाँ पे आई डॉट, यहाँ पे जे डॉट, यहाँ पे के डॉट। अगर जे और के को मल्टीप्लाई करोगे तो आई, के और आई को करोगे तो जे आएगा। तो ये देखो के और आई को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, के और यहाँ पे देखो अगर मैं के और आई को मल्टीप्लाई करूंगा तो जे आएगा। तो ये के और आई को मल्टीप्लाई किया तो इसकी जगह पे क्या जे आया, आगे क्या है डॉट, आगे डॉट है और आगे भी जे है। तो जे डॉट जे हमारे पास क्या बनेगा, खुद सोचो। जे डॉट जे हमारे पास जे स्क्वायर, इसकी यूनिट मैग्नीट्यूड होगी, यानी इसकी 1 मैग्नीट्यूड है। जे डॉट है ना, तो ये जे डॉट जे आगे कॉस का फंक्शन आएगा, क्योंकि डॉट में कॉस का फंक्शन आता है और दोनों सेम है, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो cos 0 1, 1 × 1 कितना हो गया, 1। सो राइट आंसर विल बी बीटा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। के डॉट आई की जगह पे जे लिखा तो आगे बन गया जे डॉट जे, तो ये बनेगा जे स्क्वायर कोसाइन ऑफ थीटा। अब एंगल कितना पुट होगा, 0, क्यों, क्योंकि जे × जे दोनों सेम एंगल बनाएंगे, 0, दोनों के अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, 0 का होगा एंगल। तो ये बन गया जे की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर 1, cos 0 1, तो 1 × 1 कितना हो गया, 1। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास ये पूरे का पूरा वहाँ पर डिटर्मिनल लेने का पूछा जा रहा है। यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको करेक्शन करवा देता हूँ कि ये पूरे का पूरा डिटर्मिनल लेने का पूछा जा रहा है। तो खुद सोचो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है दैट इज़ कि सीकंड x × सीकंड x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, सीकंड x का होल स्क्वायर और दरमियान में माइनस और फिर क्या -1 × -1। इज़ दैट क्लियर? तो खुद सोचो सेकंड स्क्वायर x ये बना और इधर माइनस, तो ये प्लस हो गया। आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, आप लोग सारे अच्छे से जानते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये 1 को उधर भेज दो, जब 1 को उधर भेजा तो tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, सेकंड स्क्वायर थीटा -1। तो क्या ये आइडेंटिटी बनी? तो यहाँ पे देख लो सेकंड स्क्वायर x -1 किसके इक्वल होगा, tan स्क्वायर x के। तो यहाँ पे tan स्क्वायर x कहाँ पे लिखा हो, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स
एक्स एग्जिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखो। अगर तो पेपर में वो कहता है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, -1 से लेके 1 तक। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एग्जिस्ट कर रहा होता है -1 से लेके एक्स, यानी कि हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर होगी लेकिन +1 से लोअर होगी। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो फाइन थीटा, थीटा एंगल को निकालो। तो आप लोग जानते ही हो कि ये दोनों को ऐड करें तो 0, मतलब कहीं पे यहाँ पे प्लस की वैल्यू होगी और यहाँ पे माइनस की वैल्यू होगी, कट के 0 आएगा, या कहीं पे यहाँ पे माइनस की वैल्यू बनेगी, यहाँ पे प्लस की वैल्यू होगी और कट के 0 आएगा। तो सोचो ज़रा आप लोग कि अगर साइन की जगह पे और एंगल सेम पुट करना है, थीटा शुड भी सेम, 2 थीटा नहीं पूछे हुए, अगर मैं थीटा की वैल्यू -45 डिग्री पुट करूं तो क्या ख्याल है, पुट करके देखो तो सही क्या ख्याल है, बड़ी मज़े की चीज़ें निकल के आएंगी। साइन ऑफ -45, साइन ऑफ 45 कितना होता है, 1/√2, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से साथ नेगेटिव, दरमियान में साइन प्लस का, तो कॉज ऑफ -45, कॉज तो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसकी वैल्यू तो प्लस में ही आएगी, तो ये माइनस प्लस से कैंसिल हुआ तो एंड पे 0 या यस। तो एंगल कितना पुट किया था, -45 का। सो राइट ऑप्शन विल बी -45 डिग्रीज। ये नेक्स्ट के अंदर कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद लो जी, हमारे क्वेश्चन आज के टॉप 10 खत्म हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर तो अपने ई कैट की, एमडी कैट, बी कैट, कोई आपके जानने वाला एमडी कैट की तैयारी करना चाहता है, जस्ट 7000 के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशंस करवाई जाएगी। 2 नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0। हमारा स्पेशली बैच डिज़ाइन किया गया है नस्ट के राउंड 1 के लिए, आप लोगों के एनईटी राउंड 1 के लिए। मैं आपको ये बात क्लियर कट बता रहा हूँ, नस्ट के राउंड 1 के लिए 2026 एडमिशन के लिए ये बैच बनाया गया है। इस बैच में ना सिर्फ नस्ट की तैयारी होगी बल्कि यूईटी का स्प्रिंग फॉल एडमिशन, फास्ट का टेस्ट, एनईडी का टेस्ट, इसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी है, कायदे अवाम है, एनटीएस है, पंजाब यूनिवर्सिटी, आईटीयू, बहरिया, कॉम सेट्स, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के कैंडिडेट्स की तैयारी मिलेगी। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। डेली लाइव क्लासेस होंगे, टॉप लेवल की फैकल्टी पढ़ाएगी, टेस्ट सेशंस होंगे, कंप्लीट नोट्स आप लोगों को शेयर किए जाएंगे, प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, हर एक यूनिवर्सिटी का सेग्रीगेटेड कंटेंट होगा। और रिजल्ट्स देखो, यूईटी के ई कैट का टॉपर 387 वाला हमारे बैच का स्टूडेंट है। नस्ट में 2025 के सारे राउंड का टॉपर हमारे बैच का स्टूडेंट है 171। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाले हमारे बैच के स्टूडेंट, पिछले साल के टॉपर नस्ट के हमारे बैच के स्टूडेंट है। आप जरा इनको आप चेक करते जाओ कि ये मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा, वो मेडिकल वाले बच्चे कि सर हम कैसे टॉप करेंगे, हमारी सिलेक्शन कैसे होगी। सिलेक्शन को छोड़ो, यहाँ पे तो टॉप किया हुआ है बच्चे ने। ये देखो, ये बच्चा टॉपर है। उसके अलावा ये प्याज यूनिवर्सिटी का 86 फिर 87 भी आए हुए बच्चों का। यहाँ पे 93 नेट में स्कोर है, 92 नेट में स्कोर है, फिर कॉम सेट्स में 92 है, फिर नेट में 92 है, इसके अलावा फिर नेट के अंदर 92 है, फिर आईटीयू का टॉपर 59, ये सेकंड टॉपर 57, फिर एनईडी में 93 का स्कोर हमारे बैच के स्टूडेंट लेके आए। उसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर 85 का स्कोर है। ये बच्चा जीके के अंदर 20th मेरिट पोजीशन पे बैठा हुआ है। फास्ट यूनिवर्सिटी का ओवरऑल टॉपर हमारे बैच का स्टूडेंट है। यू कैन सी कि ये फास्ट यूनिवर्सिटी का ओवरऑल टॉपर 95%, इसका एग्रीगेट फिर 90, फिर 90, फिर 90, 90 की लाइन लगी हुई है। ये पिछले साल फास्ट का टॉपर है। सो थिंग इज, अगर आप इनको देखते जाओगे तो ये लाइन बहुत लंबी चलती जाएगी। यहाँ पे कुछ एक रिजल्ट ऐड, अगर तो वाकई में आप लोगों ने नेक्स्ट का राउंड 1 क्लियर करना है, पहली अटैम्प्ट में 160 170 की तरफ जाना है, तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।